हाल ही में मुझे $250 मिले हैं। पता है किस लिए? क्योंकि मैंने एक बग फाइंड करा था जिसका नाम है सबडोमेन टेक ओवर। अब देखो, सबडोमेन टेक ओवर बग फाइंड करने के कई सारे तरीके हैं और अलग अलग एथिकल हैकर अपना अपना तरीका बताएंगे। लेकिन मैं यहाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ किसी का अकाउंट हैक करना नहीं होता। एक असल एथिकल हैकर बहुत सारी चीजें करता है। एक असल एथिकल हैकर एक्चुअल में जो इथिकल हैकर्स होते हैं, जो सही मायने में हैं, वो यकीन मानिए वो काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। लोगों का मिथ होता है कि भैया हैकिंग मतलब कि किसी का बस अकाउंट हैक कर लिया। नहीं, देखो असल में अगर मान लो, मैं आपको एक दो ऑफर बताता हूँ, ठीक है। एक व्यक्ति है, एक सच में हैकर है, और उसके पास दो ऑफर आते हैं। पहला ऑफर, आप किसी का अकाउंट हैक कर लीजिए और 6 महीने की जेल खाइए, ठीक है, क्योंकि लॉक्स तो आएंगे। अगर आपने किसी का अकाउंट हैक करा, उसने कंप्लेंट कर दी, तो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। दूसरा, उसी सोशल मीडिया में आप बग्स निकालिए। उसी सोशल मीडिया की वेबसाइट में आपने बग्स निकाला और कंपनी ने आपको $3,000 या $5,000 दे दीजिए। $3 से $5,000 आप कमा सकते हैं, कोई इस पे लीगल एक्शन नहीं, अंधा पैसा। तो आप क्या करोगे? आप 6 महीने की जेल खाना पसंद करोगे या अंधा पैसा कमाना पसंद करोगे? जाहिर सी बात है, आप पैसा कमाना पसंद करोगे। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ। मैंने $225 रिसेंटली कमाए हैं और मुझे अच्छा लगा कि यार ये थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम कुछ बग्स फाइंड कर रहे हैं। डुप्लीकेट जा रहे तो कुछ नहीं कर सकते डुप्लीकेट में, लेकिन मेरा मोटिव आप लोगों को यही बताना है कि कई सारे तरीके हैं। मीडियम पे आर्टिकल है, ट्विटर पे आर्टिकल है, अगर आपको एथिकल हैकिंग सीखना है सही तरीके से। लेकिन आप किसी का अकाउंट हैक नहीं कर सकते, आप वेबसाइट भी हैक नहीं कर सकते अगर आपको परमिशन ना हो तो। आप सिर्फ नॉर्मल बग्स निकाल रहे हो। एथिकल हैकर क्या करते हैं? नॉर्मल बग्स निकालते हैं और रिपोर्ट बनाते, कंपनी को देते हैं, उसके बदले कंपनी पैसा देती है और उस बग्स को वो ठीक कर लेती है। कंपनी की कई सारे डोमेन्स होते हैं, सब डोमेन होते हैं, जहाँ पे वो सैनिटाइज नहीं करती चीजें, जैसे इनपुट पैरामीटर हो गया, कई सारी चीजें हैं। रेट लिमिटिंग हो गया, SSRF, CRLF और RC हो गया, XSE XSS हो गया, कई सारी ऐसी चीजें हैं। मुझे लगता है कि धीरे धीरे समय बदल रहा है और लोगों की सोच को भी बदलना चाहिए। अब हम एक ऐसे डिजिटल दौर में जा रहे हैं जहां हम सबको अपग्रेड होने की ज़्यादा ज़रूरत है। एथिकल हैकिंग का सही मायने हमको सबको पता होना चाहिए। किसी का भी अकाउंट हैक करने की कोशिश ना करें, किसी भी वेबसाइट को हैक करने की कोशिश ना करें अगर आपके पास परमिशन ना हो तो। अकाउंट हैक करना ही नहीं तो सीधा जेल चले जाओगे। जेल भी जाओगे और जिंदगी भर आपको वो रहेगा कि मैं तो फुकट में जेल खो के आ गया। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। किसी का अकाउंट हैक करना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको एथिकल हैकिंग सीखना है तो कई सारे आर्टिकल्स हैं मीडियम्स पर, यूट्यूब पर भी वीडियो है, POC है कि किस तरीके से बग को एक्सप्लॉइट किया जाता है, किस तरीके से आप चीज़ें सीख सकते हो आसान भाषा में। तो ये बहुत बहुत सही चीज़ें भी है। और देखो, नॉलेज एक वेपन की तरह होता है। आपके पर है आप नॉलेज को किस तरीके से यूज़ कर रहे हो। समझ रहे हो? आप अपनी खुद की लाइफ डिस्ट्रॉयड भी कर सकते हो उसी वेपन से, और आप उसी वेपन से आपकी लाइफ को आप बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हो। मेरे पास लैपटॉप नहीं तो बहुत पुराना है, डेल का। एक ही बग बाउंटी आई मेरे पास और अगले ही दिन विक्टर्स का लैपटॉप आ गया, क्योंकि वो $800 की बाउंटी थी।